नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। इसी कामना के साथ आज मैं एक रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए। आई थिंक ये टॉपिक मैं पहली बार लेकर आई हूँ अपने चैनल पे। ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन। जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में डील कर रहे हैं, जो भी समझते हैं कि वो ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में हैं या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हैं, तो उनके क्या एनर्जीज़ चल रहे हैं और किस एनर्जी लेवल में वो अपने आप को फ़ील कर रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज़ हैं, डिवाइन मैस्कुलिन्स, डिवाइन फेमिनिन्स। आज मैं उसी के ऊपर रीडिंग करूँगी और देखने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन फेमिनिन्स और डिवाइन मैस्कुलिन्स क्या एनर्जी लेवल्स में हैं। देखते हैं क्या आता है। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। हमेशा की तरह रीडिंग्स को मैं मेडिटेशन से बिगिन करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी प्रार्थना एक साथ जब ईश्वर तक पहुँचती है तो बहुत जल्दी आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होती है। कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखना प्लीज़ मत भूलिएगा फॉर डिवाइन ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले हम डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी चेक करेंगे। एक डेक में यूज़ करूँगी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी के लिए, एक डेक में यूज़ करूँगी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी चेक करते हैं। तो रीडिंग को शुरू करते हैं विथ मेडिटेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्जियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, please bless me to give the correct reading. I pray in your lotus feet. Please raise my intuition to the higher self so that I can decode the messages that you wish to deliver to me and to my viewers. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. Angels, please बताइए, जो भी ट्विन फ्लेम एनर्जी में है डिवाइन मैस्कुलिन, उनकी एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो भी डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं उनकी एनर्जी क्या चल रही है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। पहला कार्ड आया है लवर्स, ब्यूटीफुल। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स एंजल्स, थैंक यू। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी बताइए प्लीज़, थैंक यू। दिस इज़ माय लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बताइए प्लीज़, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बताइए प्लीज़। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स एंजल्स, please give me cards angels, please give me cards for divine masculine. Okay, please give me cards for divine masculine. ये सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती। Please give me cards for divine masculine. Any other cards? This is my last shuffle. Okay, बॉटम से आया है टेम्परेंस। All right, so let me clarify. एक कार्ड में यहाँ से भी लेना चाहूँगी। एंजल्स, प्लीज़ बताइए डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी चल रही है, डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी चल रही है। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है केयरिंग कनेक्शंस।
एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, ठीक है। एंड एंजल्स प्लीज़ बताइए डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी चल रही है। हायरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द फूल। एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, सो कार्ड्स मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। एंजल्स प्लीज़ बताइए लवर्स क्यों आया है। वैसे तो ज़रूरत नहीं है बट फिर भी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। टेम्परेंस क्यों आया है। केयरिंग कनेक्शन क्यों आया है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ क्यों आया है। मैन होल्डिंग अ कॉइन क्यों आया है। मैन होल्डिंग अ कॉइन क्यों आया है। हायरोफेंट क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है। फूल क्यों आया है। ओके, सो कार्ड्स मैंने सारे क्लैरिफाई कर लिए और शुरू करते हैं रीडिंग। तो ये है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि उनकी जो एनर्जी है वो ये है कि वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और एक मेजर टावर मोमेंट उनकी लाइफ में अभी गुजर के चुका है और एक ये डेस्टाइन था टावर मोमेंट जहाँ पर एक मेजर एंडिंग हुई है उनकी लाइफ में। एक मेजर एंडिंग हुई है जो ज़रूरी थी और उस मेजर एंडिंग के बाद में एक नया सवेरा हुआ है। एक नई ऊर्जा के साथ वो वापस रिबाउंस बैक करे हैं, वापस से एक न्यू लाइफ की तरफ मूव कर रहे हैं। जितनी भी नेगेटिविटी थी, जो टॉक्सिक लाइफ चल रही थी उनकी लाइफ में, जो टॉक्सिक लाइफ वो जी रहे थे वो ख़त्म हो गई है और एक नया फ्रेश स्टार्ट उनकी लाइफ में शुरू हुआ है। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो वो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से जा चुकी है और आपकी तरफ पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं। अगर कोई बीच में थर्ड पार्टी थी तो वो थर्ड पार्टी का सीक्रेट उनके सामने आ चुका है। मदर इश्यूज़ थे, फैमिली इश्यूज़ थे, तो वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं और अगर फैमिली नहीं मान रही थी तो डेफ़िनेटली वो सॉर्ट आउट हो चुका है या सॉर्ट आउट होने वाला है।
आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ मैसेज आ सकता है, कम्युनिकेशन आ सकता है, मिलने आ सकते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक टफ साइकिल एंड हुई है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं एक लव ऑफ़र के साथ, कुछ इंटीमेट मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं, डर और फियर की एनर्जी में जो चल रहे थे उससे बिल्कुल बाहर आ गए हैं, कंप्लीटली बाहर आ गए हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है हमारे पास यहाँ पर, जो दिखा रहा है कि वो बैलेंस जो नहीं था आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में जो बैलेंस नहीं था, वो बैलेंस अब वो लेकर आ रहे हैं अपनी लव लाइफ में। केयरिंग कनेक्शन आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं, जो इन और आउट हमेशा करते रहते थे वो अब सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हैं, इस सिचुएशन को ग्रो करना चाहते हैं, इस सिचुएशन में अब स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। जितना भी नेगेटिविटी टॉक्सिक रिलेशन चल रहा था आप दोनों के बीच में, अब उसकी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक पैशनेट कनेक्शन चाहते हैं। टॉक्सिक आप दोनों की लाइफ में जितनी भी टॉक्सिक कनेक्शन चल रहा था, टॉक्सिक या नेगेटिव कनेक्शन चल रहा था, उसका दी एंड करना चाहते हैं। लक आपको फेवर करेगा, लक उनको फेवर करेगा। जितने भी हिडन सीक्रेट्स उन्होंने आपसे छुपा रखे थे वो आपको बताना चाहते हैं और इस प्यार की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर का डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जी है, ठीक है। अब हम देखते हैं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मैं इस डेक से चेक करूँगी, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ बताइए डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जी चल रही है, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, थैंक यू। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बताइए प्लीज़, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बताइए प्लीज़, थैंक यू। दिस इज़ माई लास्ट शफल, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर द एनर्जी। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बताइए प्लीज़, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थ्री ऑफ वैंड्स, व्हाट एल्स एंजल्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, प्लीज़ मुझे कार्ड्स दीजिए, थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, हर्मिट, व्हाट एल्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए एंजल्स, व्हाट एल्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, यहाँ से भी द लवर्स आ गया, मिरर कर रहे हैं आप, एक्चुअली में मिरर कर रहे हैं, इसे कहते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन। व्हाट एल्स, any other cards, this was my last shuffle, any other cards, okay, यहाँ से आया है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, सो यहाँ से मैं लूँगी प्लीज़ बताइए डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी एंजल्स, प्लीज़ बताइए डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बताइए प्लीज़। रेस्ट एंड रिजुविनेट,
बॉटम से आया है कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से कार्ड्स ले लूँ मैं। प्लीज़ बताइए डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बताइए प्लीज़। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बताइए प्लीज़। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बताइए प्लीज़। टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्टार। क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए 3 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। द हर्मिट क्यों आया है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। लवर्स क्यों आया है। लवर्स क्यों आया है एंजल्स। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। रेस्ट एंड रिजुविनेट क्यों आया है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों आया है। द हाई प्रीस्टेस क्यों आया है। द हाई प्रीस्टेस क्यों आया है। द हाई प्रीस्टेस क्यों आया है। टेम्परेंस क्यों आया है। टेम्परेंस क्यों आया है। टेम्परेंस क्यों आया है एंजल्स। टावर क्यों आया है। टावर क्यों आया है एंजल्स। प्लीज़ बताइए टावर क्यों आया है। टावर क्यों आया है एंजल्स।
स्टार क्यों आया है? ओके, सो सारे कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर लिए हैं। ओके, सो यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी हम चेक कर रहे हैं। सो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं, उसमें मैं आपको बताऊँ 3 ऑफ वैंड्स। सो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप वेटिंग में हैं, वेट कर रहे हैं उस पर्सन का जो आपको छोड़ के चला गया है। बहुत ज़्यादा दुखी हैं आप, बहुत परेशान हैं, स्लीपलेस नाइट्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़, बीमार हैं, बीमार चल रहे हैं आप बहुत ज़्यादा। कुछ सीक्रेट्स रिवील हो गए हैं आपको अपने पार्टनर के, तो बहुत ज़्यादा आप मिसिंग एनर्जी में हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। दो राहे पे खड़े हैं आप, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं किस रास्ते जाऊँ, क्योंकि उस पर्सन ने जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, उस पर्सन ने आपको छोड़ दिया। तो इस एनर्जी में है, उसने आपको इतना धोखा दिया, जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ा, जिसके लिए आपने सब कुछ त्याग दिया, सारी दुनिया से लड़े आप उसके लिए, उस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, आपको धोखा दिया, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और फिर भी आप अभी भी इतना प्यार करते हैं उससे कि अभी भी आप उसका रास्ता देख रहे हैं, अभी भी उसका वेट कर रहे हैं कि शायद वो आपके पास आ जाए वापस लौट कर। ईश्वर से पूछ रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया, तो फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ। आप जस्टिस मांग रहे हैं ईश्वर से, प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे साथ जस्टिस क्यों नहीं हुआ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो फिर उसने मुझे धोखा क्यों दिया। न्याय मांग रहे हैं आप ईश्वर से। आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जन्मों जन्मों से आप जिसका वेट कर रहे थे, वो पर्सन आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपको ऐसा लगता है, जिसको आप बच मतलब जन्मों से जानते हैं। तो आप ईश्वर की शरण में हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं हुआ मेरे साथ, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आप न्याय मांग रहे हैं। आप माँ दुर्गा से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे इस प्यार में स्टेबिलिटी चाहिए। आप शिव शक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं, माँ शिव भगवान और पार्वती माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसा आपका कनेक्शन है, जैसी स्टेबिलिटी और जैसा प्यार आप दोनों के बीच में है, अर्धनारीश्वर, वैसा मेरा क्यों नहीं, मेरा और मेरे पार्टनर का क्यों नहीं है। न्याय मांग रहे हैं आप एक स्टेबिलिटी मांग रहे हैं। आपकी लाइफ में तूफ़ान आया पड़ा हुआ है, और वो तूफ़ान आप मांग रहे हैं स्टेबिलिटी, सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए आपको प्यार में। आप जस्टिस की दुहाई कर रहे हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे इस प्यार में धोखा क्यों मिला, आखिर मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा जस्टिस, क्या करा है मैंने ऐसा, ये मांग रहे हैं आप। तो ये आपकी एनर्जी है। चलिए और देखते हैं। तो ये तो आपकी एनर्जी निकल के आ गई है। अब हम देखते हैं
एंजल्स प्लीज़ बताइए और क्या बता सकते हैं आप, और क्या इंसाइट दे सकते हैं आप ट्विन फ्लेम एनर्जीज डीएम एंड डीएफ के बारे में। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स एंजल्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। एनी अदर, एनी अदर? This is my last shuffle. Any other? Okay, ये बॉटम से है। सो देख लेते हैं आपको क्या और इंसाइट मिल रही है। न्यू डोर्स आर ओपनिंग, तो आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड सोल्यूशंस विल शो अप, तो आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कोई सोल्यूशंस आ रहे हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट, यू आर मेंट टू डील विद दिस पर्सन, तो आपके लिए ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है और आपका रिश्ता इसी के साथ लिखा है। न्यू बिगिनिंग, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विल कम, तो एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपके लिए आने वाला है, वेट करिए। वॉरियर्स ऑफ लाइट, द ट्विन फ्लेम मिशन ऑफ अनकंडीशनल लव, तो ट्विन फ्लेम मिशन ऑफ अनकंडीशनल लव आपके लिए लिखा हुआ है। तो ये आपको झेलना लिखा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन कोई ईजी कनेक्शन नहीं होता है, सो यू हैव टू फेस दिस। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, योर काउंटर पार्ट इज़ ट्राइंग टू रीच टू यू, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम आपको रीच करना चाह रहा है, आपसे बात करना चाहता है। और हमारे पास कार्ड भी आया था शायद, तो बात करना चाहता है। अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक कर दीजिए प्लीज़। मैं कुछ कार्ड्स और लेना चाह रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ और कार्ड्स लेने चाहिए। लेट्स सी, एनी अदर मैसेजेस? ओके, एनी अदर मैसेजेस, एनी अदर मैसेजेस? एक कार्ड और निकला है, कॉल या टेक्स्ट, कनेक्टिंग कॉन्टैक्टिंग योर ट्विन फ्लेम, यही निकला है। तो शायद आपका पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट करना चाहता है, तो प्लीज़ अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक कर दीजिए, शायद इसीलिए मेरे को ये मैसेज मिला है। ट्विन फ्लेम अवेकनिंग, ग्रोइंग क्लोज़र, गेनिंग अवेयरनेस, तो शायद आप दोनों की या आपके ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग चल रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है आपके साथ। एनी अदर कार्ड? ओके, ट्रस्ट योर सेल्फ, लिसन टू योर इनर वॉइस, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इनर वॉइस को सुने, ट्रस्ट करिए, इस डिवाइन कनेक्शन पे ट्रस्ट करिए, क्योंकि पहला ही कार्ड हमारे पास ये है, सोल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कार्ड, सॉरी, तो आपको इसी पर्सन के साथ रहना लिखा है। एनी अदर कार्ड एंजल्स? एनी अदर कार्ड? एनी अदर कार्ड? डिवाइन मैस्कुलिन, मैस्कुलिन एनर्जी इन द कनेक्शन, तो मैस्कुलिन एनर्जी तो है ही कनेक्शन में, ये तो हमें पता ही है। देन वी हैव लव, एक्सप्रेसिंग ऑफ अफेक्शन फ्रॉम योर काउंटर पार्ट, तो आपका काउंटर पार्ट आपको अफेक्शन शो कर रहा है। एनी अदर मैसेजेस? चाइल्डहुड वूंड्स, अनरिजॉल्व्ड इनर इश्यूज़, तो कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो अनरिजॉल्व्ड हैं। What else? टेक एक्शन, इट इज़ टाइम टू डू समथिंग अबाउट द सिचुएशन, तो आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। एंड लव बिलीव्स, लिमिटेशंस एंड अंडरलाइंग ब्लॉक्स, तो जो लिमिटेशंस हैं और जो ब्लॉक्स हैं उनको प्लीज़ दूर करिए, ठीक है। आपसे एक्शन लेने को कहा जा रहा है।
तो ये थी रीडिंग आपके लिए फॉर द ट्विन फ्लेम्स एंड हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स। आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक द कंटेंट एंड रीडिंग, प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.